एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऐलान करने जा रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऐलान, और पहला क्वेश्चन है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपने अपनी जो प्राइमरी क्लासेस है वहां भी पढ़े हैं। सो इट इज 203.200201। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखिए बेटा, यहां हम देखेंगे हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है। So starting from this digit 2, let's see what is place value of 2. देखिए आप देखेंगे जो 2 है, 2 का प्लेस वैल्यू है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो उसका प्लेस वैल्यू है 2000, दैट इज 2 into 1000। तो 2 का प्लेस वैल्यू है 2000, दैट इज 2 into 1000। फिर हमने लिखना है 0, 0 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 is 10 is 100, बट 0 into 100 तो 0 ही हो गई, लिहाजा इसको लिखने की जरूरत नहीं। देन प्लस 3, इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 is 10, तो इसका प्लेस वैल्यू है 3 10, सो वी राइट 3 into 10। और फिर 0 है, 0 का प्लेस वैल्यू है 1, तो हमें लिखना है 0 into 1, 0 into 1 0 ही होगी। देन प्लस, अब बेटे जो डेसिमल के बाद डिजिट्स स्टार्ट होते हैं उनका प्लेस वैल्यू हम कैसे पढ़ते हैं, 10th, 100th। तो ये जो 0 है इसका प्लेस वैल्यू है 10th, दैट इज 0/10। 0/10 तो 0 ही हो गया। फिर इस 0 का प्लेस वैल्यू है 0 100th, दैट इज 0/100, वो तो फिर से 0 ही बनेगा। फिर इस 2 का प्लेस वैल्यू है 2000th, दैट इज 2/1000। फिर इसका क्या बनेगा, 2000th। देखिए यह है थाउजेंड्स और ये थाउजेंड्स, ठीक है। थाउजेंड्स मीन्स डिवाइड बाय 1000, थाउजेंड्स मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000। उसके बाद बनता 0 10,000, दैट इज 0/10,000। 0/10,000 तो 0 ही हो गया। और फिर लास्ट में क्या बच गया, 1, और इस 1 का प्लेस वैल्यू बचेगा 1 लाख, दैट इज 1 डिवाइड बाय लाख, 3 4 and 5, 1 divided by 1 lakh। अब हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म या पावर फॉर्म में लिखना है, वी हैव यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो हम क्या लिखेंगे, 2 into, अब बेटा 1000 में 3 0 है, सो वी राइट इट एज 10 power 3। सो 2000 के बराबर के बदले क्या लिखेंगे, 2 into 10 raised power 3 प्लस 3 into 10 में एक ही 0 है, आप 10 ऐसे लिख दीजिए या 10 raised power 1 लिख दीजिए, ये भी ठीक है। देन प्लस 2 डिवाइडेड बाई, अब 1000 में फिर से 3 0 है, यू मे राइट 10 raised power 3, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई, अब 1 लाख में 5 0 है, आप लिख सकते हैं 10 raised power 5। और इट इज इक्वल टू 2 into 10 power 3 प्लस 3 into 10 power 1 प्लस 2। अब इट इज 10 raised power 3 को ऊपर ले जाइए, ये क्या बनेगा, 10 raised power -3 प्लस 1 into इस 10 raised power 5 को ऊपर ले आइए, ये बनेगा 10 raised power -5। सो इट इज 2 into 10 power 3 प्लस 3 into 10 power 1 प्लस 2 into 10 power -3 प्लस 1 into 10 raised power -5। ये इसका बनेगा एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर इसी तरह दूसरा पार्ट है 1002.01002। देखिए यहां पर जो 1 है, इस 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 into 1 is 10 is 100, 1000 तो बनेगा 1 into 1000। फिर इस 0 का प्लेस वैल्यू है 0 100th, वो 0 बनेगा, 0 10th, ये भी 0 बनेगा। फिर 2 है, 2 का प्लेस वैल्यू बनेगा 2 ones, दैट्स 2 into 1, ठीक है। देन प्लस
अब इस 0 का प्लेस वैल्यू बनेगा 0/10, 0/10 0 ही हो गया। इसका क्या बनेगा 1/100। फिर बनेगा 0/1000, वो तो 0 ही हो गया। फिर 0/10,000 वो भी 0 हो गया। देन 2/100 और इट इज इक्वल टू 1 इंटू, अब बेटा 1000 में 3 0 है तो हम लिखेंगे 10⁻³ प्लस 2 इंटू, अब 1 के बदले क्या लिखेंगे 10⁻0, बिकॉज 10⁻0 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, प्लस इसको क्या लिखना था 1/10 स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर ऊपर ले जाइए, क्या बनेगा 1 इंटू 10⁻², और यहां पर बनेगा 2 इंटू 10⁻⁵। ये इसका बनेगा एक्सपेंडेड फॉर्म। देन इस क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड m so that -2/3 raised power 2m-1 divided by -2/3 raised power -2 is equal to 4/9 into -2/3 raised power 3. We have to find value of m. देखिए इसको हम इस तरह लिखेंगे, इट इज -2/3 raised power 2m-1 divided by -2/3 power -2 is equal to, अब बेटा यहां पर 4/9 है, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2 एंड 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, तो इस 4/9 के बदले में लिखूंगा 2/3 होल स्क्वायर। देखिए -2 स्क्वायर फिर से 4 हो गए, 3 स्क्वायर फिर से 9 हो गए, तो लिहाजा यहां पर माइनस लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज माइनस स्क्वायर इज अगेन प्लस, तो ये बनेगा -2/3 होल स्क्वायर इंटू -2/3 रेज पावर 3। अब देखिए यहां पर भी बेसिस सेम है, बीच में डिवीजन है, यहां पर बेसिस सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिस, जब डिवीजन में बेसिस सेम होती है, पावर्स का क्या होता है, पावर्स का सब्ट्रैक्ट होगा। ये बनेगा -2/3, पावर है 2m-1 को अब सब्ट्रैक्ट होगा, क्या सब्ट्रैक्ट होगा -2 -2, क्योंकि -2/3 यहां पर भी बेस है, -2/3 यहां पर भी बेस है और बीच में डिवीजन है, लिहाजा पावर्स का सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये बनेगा -2/3 रेज पावर 2m-1 -2। यहां पर b बेसिस सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन है, लिहाजा पावर्स का ऐड होगा, तो क्या बनेगा -2/3 रेज पावर 2 + 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम होती है पावर्स का ऐड होता है। ठीक है भाई, ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज -2/3 रेज पावर 2m -1 माइनस हो गई +2 इज इक्वल टू -2/3 रेज पावर 2 + 3 हो गए 5, -2/3 और -2/3 कैंसिल हो, वहां क्या रहा 2m -1 + 2 इज इक्वल टू 5, और दिस इंप्लाइज 2m, देखिए 2 में से 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां रहेगा 1, सो 2m + 1 इज इक्वल टू 5। ये बन गई लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। यहां से इस 1 को ट्रांसपोज करिए, वी गेट 2m इज इक्वल टू 5, 1 को ट्रांसपोज करिए बनेगा 5 - 1, और दिस इंप्लाइज 2m इज इक्वल टू 5 में से 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, दैट इज 4, m का वैल्यू आएगा 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, हेंस m इज इक्वल टू 2। तो m का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू 2 आएगा। देन इज क्वेश्चन नंबर 3, सिंपलीफाई। We have to simplify 3/4 raised power -2 minus 3/4 raised power -2, then divided by 3/4
raised power -3, then -3/4 raised power -3। तो बेटा क्या करेंगे, देखिए अगर आप पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4 और -3/4 ये कैंसिल हो जाएगी। अगर आप इस तरह करेंगे 0 बनेगा। इसी तरह 3/4 और -3/4 कैंसिल हो गया, वो बनेगा 0/0। 0/0 जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लिहाजा आप ऐसा नहीं करेंगे। यू विल यूज द रूल ऑफ BODMAS। BODMAS में आप क्या करते हैं, पहले हम अगर ब्रैकेट होगा वो ऑफ करते हैं, फिर डिवीजन। तो यहां पर पहले हम डिवीजन करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 3/4 रेज पावर -2 इसको हम ऐसे रख देंगे, फिर माइनस। अब बेटा 3/4 रेज पावर -2 और 3/4 रेज पावर -3 इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहां पर दोनों जगहों पर बेस सेम है, यहां पर भी बेस है 3/4, यहां पर भी बेस है 3/4 और बीच में डिवीजन है, लिहाजा पावर्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये बनेगा 3/4 रेज पावर -2 -3, क्योंकि डिवीजन में जब बेसिस सेम होती है पावर सब्ट्रैक्ट होती है। देन -3/4 रेज पावर -3, so it is called 3/4 raised power -2, then -3/4 raised power -2 माइनस हो गई +3, then -3/4 raised power -3. It is further equal to 3/4 raised power -2 minus 3/4 raised power 3 - 2 हो गए 1, that is 3/4 raised power 1 or simply 3/4, then -3/4 raised power -3. अब बेटा 3/4 रेज पावर -2 में नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे, 3/4 का रेसिप्रोकल लेंगे, ये बनेगा 4/3 स्क्वायर माइनस, यहां ऐसे लिख देंगे 3/4 और यहां पर भी नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, ये बनेगा 4/3 रेज पावर +3। देखिए 4 स्क्वायर हो गए 16 और 3 स्क्वायर हो गए 9, सो इट इज 16/9, ठीक है। देन -3/4 -4 cube is 4 into 4 into 4 is 64/3 cube is 3 3s are 9 3s are 27, so it is 16/9 minus 3/4 minus 16 64/27। अब बेटा 9 4 और 27 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे, यहां देखिए 4 9 27 का आप एलसीएम निकालिए, 2 2 are 4 9, शायद आपको नहीं दिख रहा है यहां पर, देखिए 9 4 और 64 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे क्या बनेगा, 9 4 और 27, सॉरी 9 4 और 27 का हमें एलसीएम निकालना, 9 4 और 27, 9 3 और 27 है ना। तो या अगर हम पहले 3 से करेंगे, इसको पहले 3 से ही करेंगे, 3 3s are 9, 3 9s are 27, फिर से 3 से करेंगे, 3 3s are 9, तो ये बनेगा 3 3s are 9 3s are 27 into 4 4 7s are 28, कैरी आ गई 2, 4 2s are 8, 8 और 2 हो गए 8 और 2 हो गए 10। तो एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 108। सो वी राइट हियर 9 4 और 27 का एलसीएम बनेगा 108, तो हम लिखेंगे 108। और अब यहां पर हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इसी 108 से। तो पहली टर्म है 16/9, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 108। दूसरी टर्म है 3/4, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, दैट इज 108, दैट इज -64/27, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 108 से। तो क्या बनेगा, ये देखिए 9 1 are 9, 9 1 are 9, 10 - 9 is 1, ये बनेगा 18, 9 2s are 18, तो ये बनेगा 16 into 12 minus
4 1 are 4, 4 2s are 8, 10 minus 8 is 2, ये बनेगा 28, 4 7s are 28, minus 3 into 27, then minus 27 ones are 27, 27 4s are 108, minus 64 into 4, divide by 108, which is further equal, देखिए हम मल्टीप्लाई करिए, 16 2s are 32, कैरी आ गई 3, 16 ones are 16 और 3 हो गए 90, ये बनेगा 192, माइनस 3 7s are 21, कैरी आ गई 2, 3 2s are 6 और 2 हो गए 8, then माइनस 4 4 are 16, कैरी आ गई 1, 4 6 are 24 और 1 हो गए 25, डिवाइड बाई 108, ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू 192, माइनस करेंगे, इन दो को ऐड कर दीजिए, 6 plus 1 is 7, 8 plus 5 is 13, कैरी आ गई 1, 2 plus 1 is 3, डिवाइड बाई 108, विच इज इक्वल 7 minus 2 is 5, ये 13 बनेगा, 13 minus 9 is 4, यहां रह गया 2, 2 minus 1 is 1, minus 104 डिवाइड बाई 108, तो लिहाजा जो आंसर आएगा दैट इज minus 104 डिवाइड बाई 108, इसकी सिंप्लीफिकेशन बनेगी। देन इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पहले ही सीखा है, इसलिए ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। देन इज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, ये आपने पहले सीख किया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 2.25 into 10 raised power 6 and diameter of another sphere is 1.5 into 10 raised power 4. Find the ratio of the two diameters. तो हमने इन डायमीटर्स का रेशो निकालना है, और फिर हाउ मेनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द सेकंड। देखिए बेटा, दो स्फीयर्स हैं, उनके हमें डायमीटर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे D1 और D2 से। सो हियर D1 will represent diameter of first sphere. It is given to be 2.25 into 10 raised power 6 meter, और दूसरा स्फीयर है, उसका डायमीटर है 1.5 into 10 raised power 4 meter. We have to find the ratio of the diameters. So therefore D1 divided by D2 is equal to 2.25 into 10 raised power 6 divided by 1.5 into 10 raised power 4. देखिए बेटा, कैंसिलेशन कर देंगे, ये क्या बनेगा, ये मानिए आप 225 है, आप इसको 2.25 मत मानिए, जिस 225, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर 1 और 2 के बाद, अगर यहाँ पर भी 0 लगा देंगे तो यहाँ पर भी 2 के बाद आएगा, तो 100 और 100 कैंसिल होगा, डिवाइड बाई 150, ठीक है। देखिए किससे कैंसिलेशन की, 5 से, 5 3s are 15 and 0, 5 4s are 20, 22 minus 20 is 2, ये बनेगा 25, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 9s are 45, 3 2s are 6, 3 3s are 9, तो ये बनेगा 3/2, क्या बनेगा 3/2, सो इट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2.25 और 1.50 की कैंसिलेशन करने से 3/2 आएगा। अब यहाँ इन दो में बेसिस सेम है, दोनों की बेस सेम है, लेकिन बीच में डिवीजन है तो पावर सबट्रैक्ट होंगी, ये बनेगा 10 raised power 6 minus 4। अब बेटा 3 को 2 से डिवाइड करिए, दैट इज 1.5। अगर आप 3 को करेंगे डिवाइड किससे, 2 से, 2 1 2, 3 minus 2 is 1, यहाँ डेसिमल जाएगा, यहाँ पर आएगा 0, 2 5s are 10, so it is 1.5 into 10 raised power 6 में से 4 सबट्रैक्ट करिए, दैट इज 2, so it is 1.5 into 10 raised power 2, इनका रेशो बनेगा। Hence the ratio of the diameters is, or you may write this as 1.5 into 10 square is 100, ठीक है ना, that is equal to 15 zeros are 0, 15 zeros are 0, 15 ones are 15, डेसिमल आएगा। एक के बाद आप डिवाइड करिए 1, क्योंकि रेशो हमें निकालना है, डिवाइड आप 1 रखिए क्योंकि हमें रेशो निकालना है। Hence D1 is to D2,
इज इक्वल टू 150:1। लिहाजा जो दो डायमीटर्स है उनका रेशो कितना होगा 150:1। देन इज क्वेश्चन नंबर 6, वी हैव टू ऐड। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ऐड करना है किसका, वी हैव टू ऐड 2.203 into 10⁻27 plus 3.312 into 10⁻24। इनका हमें ऐड करना है, ठीक है। देखिए बेटा, यहां पर जो पावर 10⁻24 या ऑब्वियसली 10⁻27 से छोटा है, तो 10⁻24 हम कॉमन लेंगे। देखिए यहां हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे 2.203। 10⁻27 के बदले में इस तरह लिखूंगा 10⁻24 इंटू 10⁻3, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स का ऐड होगा, तो ये बनेगा 10⁻24 प्लस 3 is 27। देन प्लस 3.312 इंटू 10⁻24। अब 10⁻24 हम कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा 10⁻24। जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, अंदर रहेगा 2.203 इंटू 10⁻3 प्लस 3.312, ठीक है ना। 10⁻24 हमने बाहर लिया, तो ये बनेगा 10⁻24 इंटू 2.203 इंटू 10⁻3 प्लस 3.312, ठीक है। और इट इज फर्दर इक्वल टू 10⁻24 इंटू, अब बेटा देखिए यहां पर जो है ना 2.203, इसका डेसिमल हम खत्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2203 डिवाइड में, इस डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे और डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट है, तो क्या लिखेंगे 1000, ठीक है, इंटू 10⁻3 प्लस यहां कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 3.312। इट इज फर्दर इक्वल टू 10⁻24 इंटू 2203 डिवाइड में, देखिए 10, ये जो 1000 है 1000 के बदले हम लिख सकते हैं ना 10⁻3, 10 क्यूब, और यहां पर भी है 10 क्यूब प्लस 3.312। तो बेटा 10 क्यूब और 10 क्यूब कैंसिल होगा, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 10⁻24 इंटू 2203 प्लस 3.312, और इट इज इक्वल टू 10⁻24। अब अंदर ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा 20, पहले आप इस तरह ऐड कर देंगे, देखिए क्या होगा, ये बनेगा 0.312, देन 3 प्लस 3 6, सो इट इज 2206.312, so it is 10⁻4 into 2206 into 2206.312. Hence the sum of these two is 10⁻24 into 2206.312, और यूजुअली हम पहले यही लिखेंगे 2206.312 इंटू 10⁻24, इसका सम बने, ठीक है। इसी तरह इसमें एक और क्वेश्चन है, उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इंशाल्लाह हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, और कल के वीडियो के साथ ही हमारा U3 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके फौरन बाद आपका U3 एग्जाम होगा। वस्सलाम।